बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। रायबरेली लोकसभा सीट से पीडीएम ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पीडीएम पार्टी ने हाफिज मोहम्मद मोबिन को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। वहीं हाफिज मोहम्मद मोबिन के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने फूल माला पहनाने के साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद हाफिज मोबिन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद आज तक सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में रायबरेली की जनता कांग्रेस और भाजपा को अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। मुझे पीडीएम न्याय मोर्चा के तहत रायबरेली जनपद में लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पीडीएम न्याय मोर्चे का जो हमारा संकल्प है, जो हमारी मांगें हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को यह बताने का काम करेंगे कि अभी तक आपको केवल दलों ने वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब आपके कोई समस्या आई तो वो या तो दिल्ली चले गए या उन्होंने अपनी जुबानें खामोश कर ली। मुझे जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार में के किसी भी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं जा सकते। आज बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिना पैसे दिए काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद का शासनकाल अपराधियों का जंगल राज था तो नीतीश कुमार का शासनकाल अधिकारियों का जंगल राज है। बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए बताया कि जिन गांवों और पंचायतों में जाने का मौका मिला है वहां पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में भूमिहीनों का समस्या का जिक्र करते हुए प्रशांत कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बड़ी संख्या में भूमिहीनों का होना। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। यहाँ परिस्थिति है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, ज्यादातर लोग चाहे वो जनप्रतिनिधि हो पंचायती राज से जुड़े हुए या उसके ऊपर एमएलसी एमएलए लोग हैं या मंत्री हो या नीचे सामान्य जनता हो, हर व्यक्ति एक बात तो जरूर बता रहा है कि साहब अफसरशाही हावी है। ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज। आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। शनिवार को खरना और रविवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के इस महान पर्व का समापन हो जाएगा। आज इस पर्व का दूसरा दिन है और इस दिन व्रती श्रद्धालु स्नान करके प्रसाद के रूप में खीर और रोटी बनाकर केले के पत्ते पर रखकर भोग लगाते हैं और सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। वहीं महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालु ठेकुआ, केला और फल सामग्री के साथ गंगा घाट जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वहीं महापर्व के चौथे और आखिरी दिन व्रती श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पूजा पाठ कर पर्व का समापन करते हैं। आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन है। इस दिन व्रती गंगा जी से स्नान करके खीर और रोटी बनाती है, केला और केला के पत्ते पर जो है सो खरना का अथी लगाती है, भोग लगाती है, सूर्य भगवान को नमस्कार करती है, हुमाद से उनका पूजा करती है, घी का बत्ती जलाती है कि उसके बाद आज मध्य प्रदेश के सीहोर में शनिवार के दिन एक रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कस्टमर के नूडल्स में कीड़े मकोड़े निकल आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के मंडी क्षेत्र की बताई जा रही है। इस खबर के फैलते ही रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट पे पहुंचकर निरीक्षण कर इस मामले में जांच पड़ताल की, जिसके बाद रेस्टोरेंट से नूडल्स के सैंपल लिए गए और उन्हें मध्य प्रदेश के भोपाल लैब में जांच के लिए भेज दिए गए। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मंडी क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में एक परिवार अपने बच्चों के साथ खाना खाने के लिए पहुंचा हुआ था। इस दौरान परिवार ने नूडल्स का ऑर्डर दिया और उनके टेबल पे जब ऑर्डर पहुंचा तो सभी के होश उड़ गए। प्लेट में नूडल्स के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी मौजूद थे, जिसके बाद परिवार वालों ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जी हाँ, मैं सीहोर में स्थित सागर रेस्टोरेंट में अपने भाई बहनों के साथ नूडल्स खाने गई थी, जहाँ पर हमारी प्लेट में से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकले हैं, जिसे खाने के बाद हमें उल्टियाँ हो रही हैं। क्या चाहते हैं आप? ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होनी।
कमी है यहाँ, निरीक्षण तो किया है। शिकायत मिली थी कि इनके नूडल्स में कीड़े मिले हैं, तो उसी की जांच की है और इसका नमूना लेके आगे जांच के लिए भेजा जाएगा। जमुई लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। दोनों गठबंधनों में इस बार आपसी भीतर घाट हार जीत का फैसला करेगा। आंकड़ों में एनडीए यहां महागठबंधन पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके चिराग पासवान यहां कोई गलती करने के मूड में नहीं है, खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए बिजनौर के नेटोर जैन विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पहुंचे। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज कुमार के लिए और बिजनौर लोकसभा सीट से लड़ रहे दीपक सैनी के लिए अखिलेश ने जनता से वोट की अपील की। अखिलेश के जनसभा में बोलने के दौरान लोगों से कहा कि हमें पूरा यकीन है कि पहले चरण के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी की बोनी नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी ने समय समय पर गठबंधन करने का काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो समर्थन मिला था वह किसी भी और चुनाव में नहीं मिला है। सरकार के लोगों ने हमें हराने का काम किया है। दिल्ली से सिक्योरिटी मिली है, दिल्ली वालों को सिक्योरिटी मिली है, उत्तर प्रदेश से तो मिली है दिल्ली सिक्योरिटी, लेकिन पैकेज में हमें दिल्ली से नहीं सिक्योरिटी मिली है। ये दिल्ली वाली सिक्योरिटी उन्हीं को मिलती है जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, जो बीजेपी के सारे पर काम करते हैं, उन्हें दिल्ली वालों को सिक्योरिटी मिलती है। हमारे विधायक जो छोड़ के गए, आप पता कर लेना, सबको दिल्ली वाली सिक्योरिटी। मध्य प्रदेश के पांडुरना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई, स्टार्टअप इंडिया, खेलों की तरक्की सहित चंद्रयान, गगनयान की बात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल और मोदी सरकार के शासनकाल की तुलना भी की और छिंदवाड़ा की तरक्की पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कमलनाथ, नकुलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि आपके सांसद ने कभी मुझसे मिलकर एक बार भी छिंदवाड़ा में खेल सुविधा बढ़ाने की बात नहीं की। और तो और वो खुद इतने पैसे वाले हैं कि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तो आपकी फिक्र ही नहीं। वे हमेशा मौज मस्ती वाले कार्यक्रम कराते हैं। इसलिए यदि मौज मस्ती करनी है तो उन्हें वोट देना, और यदि छिंदवाड़ा में विकास कराना है तो पांडुरना में विकास कराना हो तो भाजपा को वोट दो, मोदी जी को जिताओ। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े गैंग अब टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन गया है। उन्होंने गठबंधन की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि उस रैली में एक गैर राजनीतिक महिला सुनीता केजरीवाल अपने पति की पार्टी की गारंटी पढ़कर चली जाती है। लालू, तेजस्वी, ममता सब अपने अपने घोषणा पत्र सुनाते हैं। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र है। न इनकी सोच एक है, न इनका नेता एक है, न इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज राजद द्वारा जारी घोषणा पत्र पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को घेरते हुए कहा कि अपने परिवार से बाहर एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देने वाले। आज 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी देश के लिए घोषणा पत्र जारी कर रही है। भाजपा मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मिश्रा ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वे प्रदेश में नौकरी देने की बात करते हैं। उन्होंने पहले ये बताना चाहिए कि 17 महीने उनके पास जो 5 विभाग थे, उन विभागों में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आप। इस प्रेस वार्ता में कि 23 सीट 22 सीट 443 में कितना होता है। अब ताज्जुब है कि 543 सीट में 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। 23 सीट 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषि
जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जुन्नार देव विधानसभा के ग्राम नवेगांव में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि किसानों के साथ में न्याय हो। आज गेहूं का मूल्य भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या मिलता है? भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठ होती है। ये कहते हैं कि गारंटी है, लेकिन गारंटी तो उनकी सिर्फ महंगाई की है। ये कुछ भी देंगे तो महंगाई बढ़ाएंगे। आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, ये सच्चाई आप लोगों के सामने है। कुछ बहुत पुराना संबंध है मेरा आपसे। 40 साल पहले, 45 साल पहले हमारा ये क्षेत्र क्या था, आप ही गवाह हैं, सबसे बड़े गवाह आप हैं। मैं जब भोपाल में किसी को कहता था कि मैं छिंदवाड़ा से हूं, मेरे से पूछते थे छिंदवाड़ा है कहां, कौन से नक्शे में है। आज आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। ये छिंदवाड़ा की पहचान बनी। आपने मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया, जिस प्यार और विश्वास से मुझे बल और शक्ति। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और सपा को झटका दिया। कांग्रेस के महासचिव रविंद्र सिंह, अभिषेक दिवाकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य, जिला कांग्रेस के महामंत्री नागेंद्र सिंह, कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर बघेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शकुंतला यादव, विवेक प्रताप सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई लोग आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के जिला सचिव जितेंद्र द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह, अजीत सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हरचंदपुर बरछावा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य साहबदीन पासी, सचिव कांग्रेस कमेटी सुरेश द्विवेदी ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। घुरवाड़ा के न्याय पंचायत अध्यक्ष काशी प्रसाद गुप्ता ने भी कांग्रेस छोड़ दी। पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की मौजूदगी में उन्होंने ये पार्टी छोड़ी और कई पद अधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ली। विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि 14 लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ 14 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं मानता हूं कि भारत जो आज दुनिया में नंबर 1 बन रहा है, भारतीय परंपरा, भारत का गौरव जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रहा है, आगे जा रहा है और आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसमें योगदान करने के लिए हमारे जिन 14 साथियों ने, देखिए, कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपने नैतिक सिद्धांतों से, जनहित के कार्यों से भटक चुकी है पूर्ण रूप से। कांग्रेस में आज की डेट में कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता तो नहीं है, प्रदेश में तो कोई है ही नहीं, प्रदेश में तो शून्य हो चुका है और किसी प्रदेश में नहीं, केवल हिंदुस्तान के इतने बड़े लोकतंत्र में केवल 3 राज्यों में। पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर मलुका के भाजपा में शामिल होने के बाद साहब के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलुका ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहू बेटे के भाजपा में शामिल होने को लेकर वही जानकारी दे सकते हैं। मैंने अपने परिवार को भाजपा में जाने से रोका था, लेकिन वे नहीं माने। मैं अकाली दल में हूं, अकाली दल में रहूंगा। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। आगरा में केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता के हत्याकांड और लूट में शामिल नौकर लोकेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लोकेश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर पर गोली लगी। लोकेश ने पूरी जानकारी मास्टरमाइंड कासिम को दी थी। पूछताछ में लोकेश ने पुलिस को बताया कि कासिम से कर्ज लिया था, जिसके लिए कासिम तगादा कर रहा था, इसलिए लूट की पूरी प्लानिंग की थी, जिससे कर्ज भी उतर जाए और पैसे भी बच जाए। लोकेश ने बताया कि दिलीप गुप्ता ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इसलिए हत्या करनी पड़ी। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि लोकेश की तलाश में टीम को लगाया गया था। 12 तारीख की रात लगभग 11 बजे जिला जेल रोड पर आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी लोकेश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा, कारोबारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की एक डीवीआर और एक सोने की चैन बरामद की गई है। आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 को थाना हरिपर्वत में सूचना मिली कि थाना हरिपर्वत में कारित हुई लूट और मर्डर, डकैती और मर्डर का नामजद अभियुक्त लोकेश, जिसके ऊपर 25,000 का रिवॉर्ड भी है, वो मूवमेंट कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने
अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। अभियुक्त को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अभियुक्त के पास से एक घटना में लूटा गया DVR, एक चुनाव आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार की स्टेट आइकन बनाया है। मैथिली ठाकुर ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा, फेज 1 के तहत 4 जिलों में घूमे हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में घूमकर हर इंसान को वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं यूथ वोटर को लेकर कहा कि मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी तो काफी उत्सुकता है। कर रहे हैं मैं अभी हम लोग फेज 1 के लिए गए थे, जहाँ पे 4 जिले में गए हम लोग। औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए और अलग अलग जगह जाकर के हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। ये यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी तो काफी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। धन्यवाद। अभी हम खालसा सृजना दिवस मौके पर तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में बैसाखी की बधाई देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2019 में बंदी सिंघों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार ने शर्त मानी थी, लेकिन सरकार अपने वादे से पीछे हट गई। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों पर भी गुरुद्वारा प्रबंधक मीटिंग में दखलंदाजी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारों को धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने सड़क निर्माण के लिए एक टोकरी बजरी सड़कों पर नहीं डाली, सभी सड़कें टूटी हुई हैं। खालसा साजना दिवस का 325 साल से बहुत बहुत बधाई देना, कामना भी करदा कि अज तो 325 साल पहला सतगुरां ने एक बड़े इकट्ठ विचों 5 प्यारे जिन्हां नूं आपां गुरु पातशाह ने चुन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पन्ना पहुंचे या हजारों श्रद्धालुओं ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पन्ना मिनी वृंदावन है। पन्ना में भगवान श्री गुजल किशोर जी की प्रतिमा अनोखी अद्भुत है। जब उनकी कृपा बरसती है तो लोगों का जीवन बदल देती है। शास्त्री ने कहा कि भगवान राम का जीवन संपूर्ण है, उनके चरित्र से सीखने के साथ साथ जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने भगवान राम को मान लिया, जीवन को जान लिया, वह धन्य हो गया। साथ ही ये भी कहा कि सबको सनातन धर्म की अलख जगाने के लिए हर घर में भगवा झंडा लगाना चाहिए, माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए। लोग मांस मदिरा का त्याग कर देंगे, उन पर प्रभु की कृपा अवश्य होगी। भव्य दिव्य राम दरबार चौक पर रखा, बहुत तीव्र उत्साह है। पन्ना हमारी आत्मा है, हमारा जिला है, हमारा घर है। जुगल किशोर भगवान हमारे हैं और हमें गौरव है कि हम पन्ना के पास के हैं, जहाँ के हीरा विश्व प्रसिद्ध हैं। उन हीरों में कोहिनूर हीरा ठाकुर जी हैं और यहाँ के एक एक बागेश्वर धाम का पागल। बैसाखी का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। ग्रंथों के मुताबिक बैसाखी का पर्व की शुरुआत 30 मार्च 1699 से शुरू हुई है। इस दिन 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और निशान साहिब झुलाए गए, तभी से इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय को शिक्षा भी दी थी। वहीं पंजाब में इस दिन गेहूं की कटाई भी शुरू की जाती है। आज मोगा में भी अलग अलग गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के भोग डाले जा रहे हैं और निशान साहिब झुलाए जा रहे हैं। ये त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ 325ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਈ
देश में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज से गेहूं की कटाई का काम शुरू हो जाता है। गेहूं की कटाई के मौके पे कई जगह पे खेतों में आग की लगने की घटनाएं भी सामने आ जाती है। इन्हीं घटनाओं पे काबू पाने के लिए मोगा जिला प्रशासन की ओर से जिले में 4 फायर स्टेशन बनाए गए और इन चारों फायर स्टेशनों पर 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 52 फायरमैन को तैनात किया गया। सभी गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए मोगा नगर निगम के मेयर ने गाड़ियों का निरीक्षण किया ताकि आग लगने की कोई भी घटना सामने आती है तो उसे समय रहते काबू पाया जा सके। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਰ ਮੋਗਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 01636220123 101। ये सर 24 घंटे चलता रहता जी। पटियाला पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक पुराना रेसलर 6 चोरी के लैपटॉप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी 1 सजीव सिंगला ने बताया कि बीते दिन राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा ये शिकायतें आ रही थी कि उनके हॉस्टल से लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो रहे हैं। इसी के चलते पुलिस हरकत में आई और मुस्तैदी दिखाते हुए चंद्र कमल नामक के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 6 चोरी के लैपटॉप उसके साथ बरामद हुए हैं। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਮੋਬਾਈਲਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੰਦ ਵਾਰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਿਤੀ 9/4/24 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 52 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 454 380 ਆਈਪੀਸੀ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ इंस्पेक्टर SHO सिविल लाइन और इंचार्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में खेत के बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका है। 18 घंटे से अधिक का समय चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी अभी तक बच्चा बाहर नहीं निकाला जा सका है। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी आने से वो और गहराई में चला गया है। जेसीबी मशीनों के द्वारा पैरेलल खुदाई की जा रही है। वहीं 60 फीट से अधिक खुदाई के बाद पानी निकल आया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें मैनुअल खुदाई कर रही है। चिंता की बात यह है कि फिलहाल बच्चे में कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मथुरा से लोकसभा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी इन दिनों चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान हेमा मालिनी किसानों के बीच पहुंच गई, जहां वे चिलचिलाती धूप में हाथों में हंसिया लेकर खेतों में उतर गई और गेहूं की फसल काटते हुए दिखाई दी।